हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी निकालनी है। मान लीजिए ये लड़की है। लड़की की ऊंचाई कितनी दिया है? 1.2 मीटर लंबी लड़की है और पूरी ऊंचाई दिया है लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर है। ये पूरी ऊंचाई है किसकी? गुब्बारे की। और यहाँ पे मान लीजिए कोई गुब्बारा उड़ रहा है, तो यहाँ से लड़की देखेगी, लड़की खड़ी है तो यहाँ से देखेगी गुब्बारे को, तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो बन रहा है कितने अंश का? 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण बनाए। अब देखिए, तो ये तो लड़की, इसमें गुब्बारे की ऊंचाई में लड़की की भी तो ऊंचाई शामिल है, तो लड़की की ऊंचाई हम घटाएंगे इसमें से। जब यहाँ पे 1.2 मीटर है तो यहाँ भी 1.2 मीटर होगा। तो पूरे ऊंचाई में से 1.2 मीटर हम घटाएंगे तो इतनी ऊंचाई हमको पता चल जाएगी। तो ये घटाएंगे हम 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा और ये 8, 87 मीटर। ये इतनी ऊंचाई आ गई। कितनी? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 87 मीटर आ गई। अब देखिए दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद, मान लीजिए गुब्बारा उड़ते 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 यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचा तो लड़की यहाँ से यहाँ पर इस गुब्बारे को देखेगी, तो यहाँ से कितने अंश का कोण बन रहा है? ये होगा। तो गुब्बारा जब यहाँ पहुँचेगा तो लड़की यहाँ से जब देखेगी इस गुब्बारे को तो कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ढाल ज़्यादा है, यहाँ पे ढाल कम है, यहाँ पे ढाल ज़्यादा है तो कोण ज़्यादा बन रहा है, और ढाल कम है तो कोण भी कम बन रहा है। तो मान लीजिए ये जो पूरी दूरी है, अब ये लड़की की ऊंचाई से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो इसको हम मिटा सकते हैं। तो इसको हम मिटा देंगे, लड़की की ऊंचाई ये यहाँ से हम इसको मिटा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है, x मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तो अब इसी को सॉल्व करना है और ऊंचाई दी गई है, इसकी भी 87 है, तो इसके सामने वाले की ऊंचाई 87 मीटर होगी। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा कोण लेंगे? इसका नाम दे दें A B C, और ये D कोण D बिंदु हो जाएगा, और ये O, ये वाला बिंदु O हो जाएगा। अब देखिए हम कौन सा कोण लेंगे? A B और C वाला लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे थीटा का कोण कितना बन रहा है? ऐसे बनाएंगे इसको, ये ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। तो ये जो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई 87 मीटर है, तो यहाँ पे हम 87 लिखेंगे। और जब हम ये 30 अंश वाला ले रहे हैं, A B C वाला कोण ले रहे हैं, तो इसमें x दूरी भी शामिल है और y वाली भी दूरी शामिल है, तो दोनों दूरी को हम जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा x + y, और ये नहीं पता है,
निकालना है। तो ये हो जाएगा ए बी और सी। ये कोण कितना है 30 अंश का। तो इसको तो हल ही कर सकते हो। तो ये लिखेंगे हम tan 30 अंश इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है BC बटे आधार AB है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है इक्वल टू BC की वैल्यू 87 है। तो हम यहाँ पे 87 लिखेंगे बटे AB की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई लिखेंगे। तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू 87। √3 का गुणा 87 से होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है। अब देखिए ये 30 अंश वाला तो हो गया, बचा कौन सा 60 अंश वाला, यानी कि AOD बचा है। तो समकोण त्रिभुज AOD में, तो ये वाला इसका भी हम अलग से बनाएंगे चित्र। ये देखिए ऐसे बना है और ऐसे। तो ये पूरा 60 अंश का है, पूरा 60 अंश का है। ऊंचाई 87 मीटर है। और ये A और O यहाँ तक की दूरी कितनी है x मीटर है। तो दूरी हम x लिखेंगे AOD। तो यहाँ से हम tan 60 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है OD बटे AO। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ पे √3 लिखेंगे इक्वल टू OD की वैल्यू कितनी है 87 है। तो यहाँ पे हम 87 लिखेंगे बटे AO की वैल्यू, दूरी कितनी है x मीटर है। तो बटे x लिखेंगे, बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे। तो ये x का गुणा √3 में कराएंगे। तो ये होगा √3 इंटू x इक्वल टू 87। तो x इक्वल टू 87, ये गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये बटे में होगा। ये समीकरण 2 आ गया। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू 87। तो यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है 87 बटे √3। तो यहाँ पे हम रखेंगे 87 बटे √3। y को तो हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू 87। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, गिनती को हम एक तरफ कर देंगे तो y को यहीं रहने देंगे। y इक्वल टू √3 इंटू 87। जब ये गिनती बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, -87 बटे √3। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 87 इसमें भी है, 87 इसमें भी है। तो 87 को हम बाहर ले लेंगे तो y इक्वल टू 87। तो यहाँ से हम 87 को बाहर लिख लिए हैं तो बचा कितना √3 बचा। तो यहाँ पे हम √3 लिखेंगे माइनस 87 को जब हम बाहर ले लिए, जब यहाँ पे कोई गिनती नहीं बचती है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे बटे √3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बटे 1 करके। तो जब हम बटे 1 करके सॉल्व करेंगे √3 का गुणा √3 में होगा तो ये क्या होगा 3 होगा। तो ये 87 3 माइनस 1 का गुणा 1 से होगा 1 होगा।
बटे √3। तो यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो y इक्वल टू 87 इंटू 2/√3। नीचे √3 आया है ना, तो √3 हटाने के लिए क्या करेंगे? अंश और हर में √3 से गुणा कराएंगे। तो √3 बटे √3, तो ये हो जाएगा 87 गुणे 2 इंटू √3। √3 का गुणा 3 होगा, तो ये 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, 29 गुणे 2। जब 29 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 58 √3। ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आई? 58√3। और x की वैल्यू कितनी आई थी? 87 बटे √3। और यही हमको दूरी निकालनी थी। फिर अगला क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। तो इसमें समय निकालनी है। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग मान लीजिए ये राजमार्ग है। कहाँ तक जाता है? मीनार तक जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है। फिर कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। मीनार का शिखर तो यही है, ये मीनार है और मीनार का शिखर ये है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी जब यहाँ से देखेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, तो 30 अंश का कोण बनेगा। फिर कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। तो 60 अंश हो गया। अब देखिए यहाँ पे ढाल ज्यादा है, यहाँ पे ढाल कम है तो कोण कम है। यहाँ से ढाल ज्यादा है तो कोण भी ज्यादा है। तो इसका हम नाम दे देंगे A, B, C और D। तो ये कह रहा है समान चाल से, तो हमको दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, A से D तक और D से B तक। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। तो मान लीजिए चाल x है, लेकिन वो कह रहा है 6 सेकंड। कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। समय कितना दिया है? 6 सेकंड दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी? 6x। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6x होगी। जब आदमी यहाँ से यहाँ तक गया, 6x की दूरी तक गया, फिर क्या कह रहा है? समान चाल से जा रहा है। चाल तो फिर इसके लिए तो वही होगी, x ही होगी। दूसरे दूरी के लिए चाल तो x ही रहेगी। और समय मान लीजिए t सेकंड है, तो इतनी दूरी कितना आ जाएगा? xt। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी xt हो जाएगी। तो निकालना क्या है इसमें? कह रहा है समय ज्ञात करिए, समय निकालना है। तो देखते हैं इसको, ये वाला कोण लेते हैं D, B और C। समकोण त्रिभुज DBC में
तो ये हो जाएगा, अलग से बना दे रहे हैं, डी होगा और सी होगा। कितने अंश का कोण है? 60 अंश का कोण है। दूरी कितनी है? एक्स टी है। ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है। यहाँ की ऊंचाई h मीटर है। किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे tan 60 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC बटे आधार BD। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू B और C की वैल्यू, BC की वैल्यू h है, h लिखेंगे। BD की वैल्यू B और D XT है, तो इसके स्थान पे हम XT लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बटे 1 कर सकते हैं ना, तो यहाँ से h/t निकालेंगे। x कहाँ जाएगा? √3 में x का गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू x इक्वल टू h/t। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा वाला चित्र बनाएंगे। दूसरा वाला कौन सा है? A, B और C में। तो समकोण त्रिभुज A, B, C में। तो कौन सा है? A, B, C। तो ये वाला बनाएंगे अलग से, A, B, C। दूरी पूरी आ रही है ना, ये देखिए 6x भी आ रही है और xt भी आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इतनी दूरी 6x प्लस xt। और ये ऊंचाई तो सेम ही रहेगी, 60 अंश वाले में भी और 30 अंश वाले में भी। तो ऊंचाई h मीटर, और यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। तो ये हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? B और C है, तो BC बटे आधार AB है, तो बटे AB। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू BC। BC की वैल्यू कितनी है? h है, तो इसके स्थान पे हम h लिखेंगे बटे AB। AB के स्थान में कितना है? 6x प्लस t, 6x प्लस xt। अब देखिए यहाँ पे दोनों में x और x कॉमन मिल रहा है, x को हम बाहर लिख सकते हैं। तो 1/√3 इक्वल टू h/x। तो यहाँ पे कितना बचेगा? जब x को हम बाहर ले लिए तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा। 6 प्लस यहाँ से भी x हम बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ पे कितना बचा? t बचा प्लस t। h/x को यही रहने देंगे और ये ब्रैकेट वाला हम 1 से गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस t बटे √3 इक्वल टू h/। हाँ, तो यहाँ से देखिए h/x आ रहा है और इसमें भी h/x आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे x तो होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे √3 के पास t जाएगा। √3 का गुणा t से होगा, तो ये हो जाएगा √3t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी h/x है और यहाँ पे भी h/x है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम पूरा इतना लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे √3। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है। तो यहाँ पे लिख दे समीकरण 1 से। तो समीकरण दूसरा क्या है? 6 प्लस t/√3 इक्वल टू h/x। h/x के स्थान पे हम कितना लिखेंगे? √3t लिखेंगे। तो √3 इंटू t। तो अब इसका गुणा हम तिरछा गुणा कराएंगे, तो
तो ये √3 और √3 कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू ये हो जाएगा 6 + t। तो यहाँ पे +t है, बराबर के इधर आएगा तो कितना होगा माइनस में होगा। तो ये 3t - t इक्वल टू 6। तो 3t में से 1t घटाएंगे तो कितना t आएगा 2t आएगा। तो यहाँ पे हम 2t लिखेंगे इक्वल टू 6। तो t इक्वल टू 6/2। तो 2 × 2 2 × 6 3 सेकेंड 3 सेकेंड ये आ गया। और यही टाइम पूछ रहा था, कह रहा था समय ज्ञात करिए। तो समय कितना आ गया 3 सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 6 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण होते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसको प्रूफ करना है। कह रहा है मीनार के आधार से, मान लीजिए ये कोई मीनार है, तो मीनार के आधार से ये क्या है मीनार है। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा और 4 मीटर मीनार के आधार से ये 4 मीटर की दूरी है। फिर कह रहा है और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मान लीजिए ये थीटा होगा। तो यहाँ से और दूरी आएगा सरल रेखा में। तो सरल रेखा की दूरी कितनी दी है पूरी दूरी ये 9 मीटर है। ये कोण थीटा है और ये कोण ए है। तो कह रहा है मीनार के शिखर से उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो 2 कोणों का योग पूरक होता है। तो थीटा ए प्लस थीटा, दोनों कोण यही तो है, ये ए है और ये थीटा है। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 अंश होगा। यही तो कह रहा है उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण है यानी कि 90 अंश के बराबर है। तो यहाँ से जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा। तो ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये देखिए थीटा को बराबर के उधर लेके गए ना तो माइनस में हुआ। तो 90 माइनस थीटा। तो ए के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे। 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम नाम दे देंगे ए बी सी और इसको मान लीजिए ओ है। ठीक, तो हम कोण लेंगे ओ बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ओ बी सी में तो ये वाला कोण है। ये यहाँ से ये थीटा कोण बन रहा है ओ बी और सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई है कितने मीटर की है 4 मीटर की है। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा ना। तो थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार BC बटे 4। BC बटे आधार हो जाएगा। आधार क्या है ओ बी है। तो यहाँ पे होगा BC को तो हम ऐसे लिखेंगे, OB के स्थान पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो tan थीटा, मान लीजिए BC h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। तो BC के स्थान पे हम h रखेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू h/4। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये तो पहले चित्र का आ गया।
फिर इसी में तो दूसरा चित्र बना है, तो दूसरे चित्र का देखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ये इसका चित्र बनाएंगे अलग से। ABC। अब देखिए जो इसकी पूरी दूरी दी गई है वो 9 मीटर की दी गई है, तो दूरी कितनी है? 9 मीटर। ऊंचाई कितनी है मीनार की? h मीटर। ऊंचाई तो दोनों चित्र में वही रहेगा ना, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC बटे AB, BC बटे AB। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू BC। BC की वैल्यू कितनी है? h है, h लिखेंगे बाई AB। AB की वैल्यू कितनी है? 9 मीटर है, तो बटे 9 लिखेंगे। अब देखिए दोनों समीकरण को अगर गुणा करा दें तो ऊंचाई आ जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कराने पर समीकरण 1 तथा 2 का गुणा कराने पर, तो समीकरण 1 क्या है? बाएं पक्ष का बाएं पक्ष से होगा, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष से गुणा होगा। तो बाएं पक्ष कितना है इसमें? tan थीटा है, tan थीटा इंटू इसमें बाएं पक्ष कितना है? cot थीटा है, तो गुणे cot थीटा इक्वल टू इसमें बाएं पक्ष कितना है? h/4 है, तो यहाँ पे हम h/4 लिखेंगे। और इसमें दायां पक्ष कितना है? h/9 है, तो गुणे h/9। अब देखिए tan थीटा को तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे है, गुणे cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे 1/tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कटेगा इक्वल टू ये कितना होगा? ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा, ये होगा h² 9 चौक 36। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, तो 1 इक्वल टू h² 36 बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो h² का गुणा 1 से होगा, आएगा h² इक्वल टू 36 का गुणा 1 से कराएंगे तो ये 36 आएगा। अब यहाँ पे वर्गमूल लेना है, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पे रूट आएगा। h इक्वल टू इसका वर्गमूल लेंगे तो 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आई? 6 मीटर। और यही पूछ रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो यही सिद्ध करना था। 6 मीटर हमारा भी आ गया।